जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आजकल के इस जनरेशन में जितने भी यूथ हैं उन सबको एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन नामक बीमारी, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, हो रही है। कई स्टूडेंट्स या कई आजकल के यंगस्टर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, इतनी ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और टेंशन लेने लगे हैं, जिसे देख कर के लगता है कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन आज एक ऐसा अनुभव मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हनुमान जी सब कुछ संभव कर देते हैं और स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी बीमारियों को तो दूर करना उनके चुटकी बजाने जैसा काम है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्होंने हमें लिख के भेजा है, जो कि यहाँ एक भक्त हैं हनुमान भक्ति के। इन्होंने हमें लिख के भेजा है कि मेरा नाम राज है और कुछ महीने पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल उलझी हुई थी। एक टाइम पे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से काम में स्ट्रेस, मोबाइल स्क्रीन से सिर भारी, नींद पूरी नहीं होती थी, छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आने लगा था, घर में बात बात पर टेंशन हो जाया करती थी और ऊपर से ये फीलिंग कि सब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। मैंने बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखे, बहुत बातें सुनी, लेकिन अंदर से शांति नहीं मिल रही थी। जो शांति मैं खोज रहा था वो शांति मुझे नहीं मिल रही थी। लेकिन तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे हनुमान जी की पूजा करने के लिए बोला। मेरे दोस्त ने कहा कि हनुमान जी की पूजा करो, वही तुम्हारे इस टेंशन को दूर करेंगे। मैंने अपनी दोस्त की बात मानी और मेरे दोस्त ने मुझे एक पूजा विधि बताई जो कि कोई भी कर सकता है और काफ़ी इजी पूजा विधि है। इस पूजा विधि में उन्होंने हमसे शेयर किया है कि वो सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनते थे, जो कि एक नियमित दिनचर्या है सबकी, और साथ ही साथ वो पूजा की जगह पर एक तांबे के लोटे में साफ जल रखते थे। हनुमान जी के सामने वो देसी घी के दीपक जलाया करते थे और शुद्ध हनुमान सिंदूर थोड़ा सा वो अर्पित करते थे, जो हनुमान जी का शुद्ध सिंदूर आता है। साथ ही साथ 1-2 बूंद चमेली का तेल भी वो हनुमान जी को अर्पित करते थे और प्राकृतिक हर्बल अगरबत्ती भी वो यूज़ करते थे, क्योंकि अगरबत्ती का भी काफ़ी विशेष महत्व है। अगर आप अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में घुमाते हैं तो उससे एक पॉजिटिविटी आती है। और साथ ही साथ फिर 5 मिनट शांत होकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। कोई जल्दी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस वही पल। मैंने जानबूझकर शुद्ध और अच्छी क्वालिटी की पूजा सामग्री ली थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पूजा सिर्फ क्रिया नहीं होती, एक भाव होता है। और आजकल मार्केट में शुद्ध सामग्री का मिलना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से जगहों पर शुद्ध सामग्री मिलती है और उन्हीं शुद्ध सामग्री से हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे जो बदलाव आए वो काफ़ी चमत्कृत कर देने वाले थे। पहले हफ्ते में ही मुझे नींद बेहतर आने लगी, जो नींद मुझे नहीं आ रही थी, और साथ ही साथ मन थोड़ा शांत रहने लगा था, काम में फोकस बढ़ने लगा था और छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आता था वो कम हो गया था। एक पुराना रुका हुआ प्रोजेक्ट भी अपने आप क्लियर हो गया। एक जगह से पैसा आने की उम्मीद छोड़ चुका था, वहाँ से कॉल भी आ गया। मैं ये नहीं कहता कि यह कोई चमत्कार है, पर यह ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी ऊर्जा, मेरी नज़रिया और मेरी स्थिरता बदल गई। और जब इंसान अंदर से स्थिर होता है तो बाहर की चीज़ें भी धीरे धीरे सही होने लगती हैं, लेकिन अंदर भी स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। और ये स्थिरता सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का पूजन करने से ही आएंगी। और जो पूजन विधि इन्होंने इस अनुभव में हमसे बताई है वो भी शुद्ध सामग्री के साथ। ऐसी पूजन विधि को करने से आपके जीवन में किसी प्रकार का तनाव, स्ट्रेस, चिंता जो भी है वो सब दूर हो जाता है। जय सिया राम।